इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे आसन्न कोण, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। तो इसको इस तरह परिभाषित करते हैं कि दो कोणों को आसन्न कोण कहते हैं यदि एक नंबर कि दोनों कोणों का शीर्ष बिंदु एक हो और दूसरा दोनों कोणों की एक भुजा उभयनिष्ठ हो। अंग्रेजी में टू एंगल्स आर एडजेसेंट डेट हैव ए कॉमन आर्म यानी साइड एंड ए कॉमन वर्टेक्स। आसन्न कोण के लिए हम दो चित्र यहाँ दिखाए हैं। पहले चित्र को ध्यान से देखिए कि यहाँ शीर्ष O पर दो कोण बनते हैं। कौन कौन? AOB और BOC। तो दोनों कोण के लिए शीर्ष कितना है? एक, और OB भुजा दोनों कोण में कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो इस दोनों कोण को कहेंगे आसन्न कोण है। लिखेंगे कि कोण AOB और कोण BOC आसन्न कोण है। आई बात समझ में? अब यहां पर देखिए, यहां पर तीन कोण बन रहे हैं। कहां पर? शीर्ष O पर। तो देखिए OB इस दोनों कोण के लिए उभयनिष्ठ है। कौन सा? OB साइड इस कोण के लिए और इस कोण के लिए क्या है? कॉमन है। तो हम कहेंगे AOB और BOC आसन्न कोण है। अब देखिए तीसरा कोण COD। तो शीर्ष एक ही है लेकिन COD और AOB आसन्न कोण नहीं होंगे। लिखेंगे कि AOB और कोण COD आसन्न कोण नहीं होंगे। क्यों नहीं हुए? क्योंकि इसका कॉमन साइड जो है कौन सा है? कोई साइड कॉमन नहीं है। इस कोण के लिए OB और इस कोण के लिए OC अलग अलग है। तो आई बात समझ में कि जब भी हम आसन्न कोण कहेंगे तो सीधा अर्थ लगाएंगे कि आसन्न कोण का अर्थ है अगल बगल का कोण। जैसे इसके बगल का या इसके बगल का। यहां पर क्या देख रहे हैं? इसके बगल का यह कोण आसन्न होगा और BOC के बगल वाला COD, देखिए ये कोण और ये कोण आसन्न कोण होंगे। तो हमेशा ध्यान देंगे कि सिर्फ शीर्ष नहीं देखेंगे। जब भी दो कोण की बात होगी तो एक भुजा दोनों में कॉमन होना चाहिए। यहां पर तीन चित्र दिखा रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। तो यहां पर ये AOB और BOC आसन्न कोण है। यहां भी देखिए AOB BOC यह भी आसन्न कोण है और यहां भी आसन्न कोण है। तो हम क्या देख रहे हैं कि यह जो है AOB और BOC ये दोनों आसन्न कोण है, लेकिन इनका जोड़ क्या है? अगर कोण का जोड़ देखेंगे यानी कोण AOB जोड़ कोण BOC, तो इसका मान 90 डिग्री से कम होगा। यानी दोनों आसन्न कोण है लेकिन दोनों का जोड़ क्या है? न्यून कोण होंगे। यहां पर क्या देख रहे हैं कि ये जो है दोनों कोण मिलकर 90 डिग्री बना रहे हैं। कोण AOB जोड़ कोण BOC बराबर 90 डिग्री। और यहां पर क्या देख रहे हैं कि एक रेखा पर OB आके मिल रहे हैं। यह आसन्न कोण बन रहा है और यह आसन्न कोण बन रहा है। तो AOB जोड़ BOC का मान कितना होगा? तो यहां से देखिए इस दोनों कोण का मान 90 से कम है और इस दोनों कोण का मान 90 के बराबर है। तो देखिए कि यहां पर क्या है कि ये OB उभयनिष्ठ है, OA और OC दाएं और बाएं है, यहां भी दाएं और बाएं है। यहां पर क्या हो रहा है कि जो उभयनिष्ठ साइड नहीं है, वो कॉमन साइड नहीं है,
वो क्या है, एक दूसरे का एकदम बिल्कुल उल्टा है, एक इधर है और एक इधर है, एक रेखा का निर्माण कर रहा है। तो अगर चांद से मापेंगे तो यह कोण का मान होगा 180 डिग्री। तो यहां क्या देख रहे हैं कि दो आसन्न कोण का जोड़ 90 से कम, यहां दो आसन्न कोण का जोड़ 90 डिग्री और यहां पर 180 डिग्री। तो यहां हम लोग इसके पहले पढ़े थे कि ये दोनों कोण क्या है, पूरक कोण है। कौन कौन, ए ओ बी और बी ओ सी। क्यों, क्योंकि इनका जोड़ क्या है 90 डिग्री और यहां पर जब 180 डिग्री है तो इसको कहेंगे समपूरक कोण। यहां पर क्या होगा कि अगर किसी लाइन पर यानी किसी रेखा पर कोई साइड आकर कोण बना रहा है और ये दोनों आसन्न कोण है और इनका जोड़ अगर 180 है तो इस तरह के कोण को कहते हैं, एक नया नाम देते हैं, उसको कहते हैं लीनियर पेयर, लीनियर पेयर एंगल। हिंदी में बोलिए रेखीय युग्म। अभी हम लोग क्या देखें कि लीनियर पेयर एंगल्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं रेखीय युग्म कोण, तो इसको परिभाषित ऐसे करेंगे कि यदि दो आसन्न कोण की भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है इस प्रकार विपरीत दिशा में हो कि एक रेखा का निर्माण करते हैं, उसे रेखीय युग्म कोण कहते हैं। देखिए चित्र 1 देखिए कि ए जो है ओ ए और ओ सी इस तरह है कि एक रेखा का निर्माण करता है। तो इस दोनों कोण को, इसको और इसको आसन्न कोण तो कहेंगे, लेकिन यहां पर ये होगा लीनियर पेयर एंगल्स। यहां भी देखिए OP और OR इस तरह विपरीत दिशा में है कि एक रेखा का निर्माण करते हैं। तो यहां भी यह कोण और यह कोण लीनियर पेयर एंगल्स होंगे। तो देखिए ये दोनों कोण आसन्न कोण भी हैं, यहां भी दोनों कोण आसन्न कोण भी हैं, लेकिन इनके उभयनिष्ठ जो रेखा है उसके अलावा जो दोनों रेखा है इस तरह का निर्माण कर रहे हैं कि एक रेखा का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए ये एक नया नाम हो गया लीनियर पेयर एंगल्स, रेखीय युग्म कोण। और इसकी क्या विशेषता होगी कि सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 देन दे आर कॉल्ड लीनियर पेयर एंगल्स। हम लोग क्या देखे थे चित्र में कि इस दोनों एंगल का जोड़ कितना होगा 180 डिग्री। तो हम यह भी कह सकते हैं कि दो आसन्न कोण हो और उनका जोड़ 180 हो तो ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे, लीनियर पेयर कहलाएंगे। देखिए यहाँ एक सवाल है कि x का मान ज्ञात कीजिए। पहले चित्र में क्या देखते हैं कि OB और OA कॉमन साइड नहीं है, लेकिन ये दोनों मिलकर एक रेखा का निर्माण कर रहे हैं। तो ये दोनों कोण कैसा होंगे, लीनियर पेयर होंगे। तो इन दोनों का जोड़ कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ लिख देंगे कि x जोड़ 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री। x बराबर हो गया 180 डिग्री घटाओ 70 डिग्री 110 डिग्री। दूसरे चित्र में क्या देख रहे हैं कि यहां भी AC एक रेखा का निर्माण हो रहा है और OB क्या है, कॉमन साइड है। तो ये दोनों कोण कैसा होंगे, लीनियर पेयर होंगे। तो इन दोनों का भी जोड़ कितना होगा 180 डिग्री। तो यहां लिखेंगे 2x प्लस x बराबर 180 डिग्री, 3x बराबर 180 डिग्री, x बराबर 180 डिग्री बटा 3 60 डिग्री। तो इस तरह का जहां भी सवाल रहेगा ये देखेंगे कि कॉमन साइड जो नहीं है एक रेखा है और कॉमन साइड से जो कोण बनेंगे, यहाँ पर जैसे दो कोण बन रहे हैं, ये दोनों आसन्न कोण होंगे। तो इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर एंगल्स का निर्माण कर रहे हैं। दूसरा सवाल है कि दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए चित्र में क्या देख रहे हैं कि AB एक लाइन है और उस पर OD और OC आकर O बिंदु पर
कोण का निर्माण कर रहे हैं। तो कितना कोण बन रहा है? 1 2 3। लेकिन एक लाइन पर जो भी कोण बनेगा उसका जोड़ कितना होगा? 180 डिग्री। अगर दो कोण बनता तो लीनियर पेयर कहते, लेकिन उसका जोड़ 180 ही होता। यहाँ पर 3 कोण बन रहा है तो इसका भी जोड़ कितना होगा? 180 डिग्री ही होगा। तो लिखेंगे 65 डिग्री जोड़ x जोड़ 35 डिग्री बराबर 180 डिग्री। इस दोनों को जोड़ देंगे तो x जोड़ 65 और 35 जोड़ेंगे तो 100 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री। x बराबर 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री कितना हुआ? 80 डिग्री x का मान आया। तो अब से क्या देखेंगे कि किसी लाइन पर जितना भी कोण बनेगा वो सब का जोड़ कितना होगा? 180 डिग्री। अगर दो कोण बनेगा तो कहेंगे लीनियर पेयर, लेकिन उसका भी मान कितना होगा? दोनों कोण का 180 डिग्री ही होगा। तो इस तरह हम x का मान निकाल लिए। कितना आया? x बराबर 80 डिग्री। इस तरह के बहुत सारे सवाल 13.1 प्रश्नावली में है। आपके किताब में भी जो भी प्रश्नावली है उसका सवाल बनाएंगे। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उसका जवाब हम देंगे। आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।